इति क्या है ये? हाँ लिखा है, हाँ लिखा होगा, क्या ध्यान दीजिए कि हे श्री ही दिया है ना, उणादि सूत्रम। तो चलिए उणादि सूत्र ही मानते हैं, कोई कहते हैं लघु में भी दिया है। तो ये बोलता है ना कि इन सभी से क्या हो, क्विप हो, और इन सभी को दीर्घ भी कर देना। अगर संप्रसारण प्राप्त हो तो संप्रसारण का अभाव कर देना। तो चलिए श्री धातु से क्विप किए इस उणादि सूत्र से, श्री को दीर्घ भी करूंगा इसी से, और अगर संप्रसारण प्राप्त होगा ना तो संप्रसारण का भाव कर देना। तो इसमें तो संप्रसारण प्राप्त ही नहीं है, ठीक। तो ध्यान रखेंगे तो स्त्री बन गया। ये धातु का है, लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है ना। चलिए नित्य स्त्रीलिंग है, नित्य स्त्रीलिंग होने से क्या हो जाएगा, नदी संज्ञा। युष्त्राख्य नदी से नदी संज्ञा हो जाएगी ना। श्री ही यही दिया था जी कि ये करके तो श्री ही सु लाएंगे तो क्या हो जाएगा, हल गया व्यो से लोप नहीं होगा ना, क्योंकि ये ज्ञात नहीं है। अरे ये धातु का इकार है ना, धातु का इकार होने से उसी को तो दीर्घ किया तो श्री ही। आगे श्रीधर लाएंगे, औ लाइए तो यंग हो जाएगा ना। हाँ स्त्रीयंग हो जाएगा, किससे, अचिष्णु धातु से यंग हो जाएगा स्त्रीयंग। तब अच्छा जहाँ यंग हुआ कि क्या करते हैं, सबका अपवाद होता है, सबका ना। तो आजादी में इसमें मिलाइए स्त्री में, और हलादी में स्त्री में मिलाएंगे, बस यही है जी। नदी संज्ञा होगी तो नदी कार्य करेंगे विशेष। पहले कीजिए श्री ही, स्त्रियौ स्त्रिया मिलाते जा रहा हूँ जी, स्त्रियम स्त्रियौ स्त्रिया, हे श्री ही हे स्त्रियौ हे स्त्रिया। अभी नदी का कि हे श्री ही कैसे बना, इसकी क्या हो जाएगी, इस तरह क्यों नदी से क्या हो जाएगी, नदी संज्ञा है, नित्य स्त्रीलिंग है, दीर्घकारांत है। तब ये आ रहा है ने अंग स्थानावस्थी न अव्यय पद, इयंग वंग स्थानौ प्रथमा द्विवचन न अस्त्री, ये भी प्रथमांत है। इयंग वंग स्थितिर्यो हो, तौ इयंग उवंग की स्थिति है जिस इकार उकार में, इकार उकार का विशेषण है जी। ऐसा तौ इत उतौ, यहाँ जी स्त्री और भ्रू में ही देख रहा है, स्त्री भ्रू से औ लाएंगे तो यंग की स्थिति है ना। ये ना कि स्थिति होने पर निषेध किसी से नहीं हुआ है, स्थिति कहने का मतलब यंग होता हो, नहीं तो किसी में यंग प्राप्त होता है, किसी में निषेध कर दिया जाता है, जैसे प्रधि आदि में ना, उसमें स्थिति नहीं है ना। स्थिति मतलब क्या होना चाहिए, अरे विद्यमान होना चाहिए, यंग स्थिति मतलब विद्यमान होना चाहिए, यंग होता हो। तो ध्यान रखेंगे, यही बोल रहा है कि इयंग उवंगो हो स्थितिर यो हो, जिन दो में तऊ वो कौन हो रहा है, ईद तऊ वो इत उत होना चाहिए कि यंग उवंग की स्थिति यंग उवंग इसमें होता हो, ऐसा जो दीर्घ उकार दीर्घ इकार नदी संज्ञा नास्ता, ऐसे दीर्घ इकार उकार की नदी संज्ञा मत करना। लेकिन न तो स्त्री को छोड़कर, क्योंकि स्त्री में भी तो किया जाता था ना, स्त्री से औ लाए थे, तो यहाँ भी यंग किया जाता है, किससे, स्त्रियाहा से, तो इसमें भी निषेध हो जाता। अरे ये भी तो क्या है, नदी संज्ञा प्राप्त था ना, किससे, युष्त्राख्य नदी से, लेकिन ये बोल दिया था तो ये यहाँ भी निषेध हो जाता था। स्त्री शब्द को छोड़ करके यंग वंग स्थिति वाले जो दीर्घ इकार दीर्घ उकार उसकी नदी संज्ञा न हो, तो नदी संज्ञा निषेध हो गया, तो हे स्त्री ही बनेगा, बन जाएगा ना। चलिए तो इसकी कहीं नदी संज्ञा नहीं करेंगे, लेकिन 6 जगह नदी निमित्तक कार्य होता था ना, 4 गीत विभक्ति में, एक संबुद्धि में, एक आम में, हरस्व नद्यापो नूट नदी से मांगता है ना, तो 6 निषेध कर दिया, 6 निषेध कर दिया। लेकिन गीति हरस्वश्च से 4 जगह विकल्प में होगा, गीति हरस्वश्च से होगा ना, तो गीति हरस्वश्च से 4 जगह होगा। तो अभी 2 बाकी रह गया, कौन कौन बाकी रह गया, हाँ, तो संबुद्धि में कभी नहीं होगा, और वामी एक आने वाला है, उससे ये आम में विकल्प से होगा, तो 5 जगह ऐसे को होगा ना। भ्रू आदि जितने शब्द है ना, हाँ, तब भ्रू और कौन, भ्रू और स्त्री आदि जो शब्द है कैसा, नित्य स्त्रीलिंग इकार उकार इयंग उवंग वाला,
ध्यान रखेंगे, इतना जोड़ है। उसमें 5 जगह विकल्प से नदी निमित्तक कार्य होता है, क्योंकि ने अंगुअंग स्थानावस्थी तो सभी निषेध कर दिया 6 जगह, लेकिन गीति हरस्वश्च और वामी से क्या हो जाता है, 5 जगह वैकल्पिक हो जाता है, 1 जगह नहीं हो पाता है संबोधन में। तो चलिए पहले रूप देखी जाए नतु, तो हे श्री ही बन गया, श्रियम श्रिय श्रिया, ये है ना अम आदि का, श्रियई श्रियई श्रिय बन जाएगा ना। चतुर कौन सूत्र लगाए, गीति हरस्वश्च, अरे जब नदी संज्ञा करेंगे तो श्रियई, और नहीं तो श्रिय में मिला देना है, ये करके श्रिया श्रिय बन जाएगा ना, पंचमी षष्ठी दोनों में बन जाएगा। नदी पक्ष में श्रिया, और नहीं तो श्री में अस मिला दीजिए, इसमें अस मिला देंगे, श्रिया बन जाएगा। वामी आम लाएंगे, श्री धन आम लाए ना, श्री से आम लाएंगे, तो यहाँ भी क्या हो गया, नूट प्राप्त नहीं, क्योंकि ये नदी संज्ञा नहीं है। अभी तो ने अंगुअंग स्थानावस्थी गया था, ठीक, तो इसकी नदी संज्ञा नहीं है ना, तो क्या प्राप्त है, सिर्फ इयम करना है। अरे आजादी में यह श्रीयाम बनाने जा रहे हैं, तब ये वामी वा अव्यय और आमी तो जानते ही है सप्तमी। इयंग उंग स्थानौ स्त्राख्यौ यु आमी वा नदी संज्ञौस्ता, इयंग उंग के स्थान वाला कौन, नित्य स्त्रीलिंग, जो यू बराबर दीर्घिकार दीर्घुकार, आम परे रहते ऐसे कि नदी संज्ञा का विकल्प से कहनी चाहिए, तो नदी संज्ञा इसको विकल्प से कर दिया जी, इसको भी भ्रू आदि को भी हो जाएगा ना। तो नदी नाम रखेंगे तब तो क्या हो जाएगा, अरे नूट हो जाएगा, तो नूट करेंगे तो श्रीराम बनेगा एक बार, अरे नाम हो जाएगा, अड़क तो कर दिया तो श्रीराम, और नहीं तो श्रीयाम बनेगा, तो 2 रूप बन जाएगा ना, नाम श्रीराम, और ये 2 रूप यहाँ बना, और वहां तो गीत में तो 2 रूप बनेगा। नदी पक्ष में कौन सा लगता है, नदी पक्ष में क्या करते हैं, गिराम नद्याम निभ्य से करेंगे आम करके तो श्रीयाम और श्री, अरे एक बार श्रीयाम, अरे एक बार श्री से ई लाएंगे, आम करेंगे 8 करेंगे तो श्रीयाम, और नहीं तो ई मिला दीजिए श्री, तो वही बना दिए जी श्रीनाम श्रीयाम। ये किसका रूप है, श्रीराम श्रीयाम, ये दोनों आम का है, और दूसरा जो श्रीयाम श्री है ये गी का है। नदी पक्ष में श्रीयाम और बिन नदी पक्ष में नहीं होगा तो श्री, यही बनाए जी, काम खत्म किए। तो चलिए 5 इसी में ध्यान दीजिए, इसी का इसका रूप चलाना था, हलादी में इसमें मिलाना था और आजादी में इसमें मिलाना था, सिर्फ जैसे उसका चलाते हैं, कोई सूत्र नहीं देखना था। लेकिन 5 जगह नया नया रूप क्या है, पुराना ही है, कौन, श्रियई श्रियाहा श्रियाहा श्रियाम, यही है ना, और एक श्रीनाम, बस श्रीनाम, ये 5 नया रूप बोलना है, नहीं तो हलादी में इसमें मिलाना है, आजादी में इसमें मिलाना है, ठीक। तो चलिए श्री ही श्रियौ श्रियाः श्रियम श्रियौ श्रियाः श्रिया श्रीभ्याम श्रियै श्रिये श्रीभ्याम श्रियाः श्रियाः श्रीभ्याम श्रियाः श्रियाः श्रियोः श्रीणाम श्रियाम श्रियाम श्री श्रियोः श्रीषु, हे श्री ही हे श्रियौ हे श्रियाः, सरल रूप है, खाली मिलाने ये करके किए। बोलिए क्या बना, श्री श्रियौ श्रिया श्रियम श्रियौ श्रिया श्रिया श्रीभ्याम श्रीभि श्रियै श्रिये श्रीभ्याम श्रीभ्या श्रिया श्रिया श्रियः श्रिया श्रीभ्याम श्रियाः श्रियः श्रियाः श्रिया श्रीभ्याम श्रीभ्या श्रियाः श्रिया श्रियो श्रीणाम श्रियाम श्रियाम श्री श्रियो श्रियो श्रीषु, हे हाँ ध्यान पर रखिएगा कि बस 5 जगह तो वैकल्पिक कर ही दिए, और नहीं तो इसका रूप ये याद करेंगे तो नहीं होगा, खाली ये देखना है कि हलादी में इसमें आजादी में इसमें मिलाना है, और वो नया। चलिए क्रोष्टु शब्द चलाना है, क्रोष्टु क्रोष्टु, क्योंकि क्रोष्टु और क्रोष्ट्री ये दोनों क्या है, श्रृंगाल का वाची है ना, श्रृंगाल का दोनों पर्यायवाची शब्द है, ठीक। तो क्रोष्टु और क्रोष्टु दोनों है, तो लेकिन अभी हमारा क्या चल रहा है, स्त्रीलिंग चल रहा है, तो स्त्रीलिंग भी चल रहा है, और क्या चल रहा है, उदंत चल रहा है, धेनु हरा सुकारांत है ना, तो इसका तो नहीं चलाएंगे, इसका चलाएंगे, क्रोष्टु शब्द लाएंगे, क्रोष्टु स्त्रीलिंग में लाएंगे, तब ये सूत्र है स्त्रियांच। त्रिजवत क्रोष्टु की अनुवृत्ति ला दिए पूरे की ना, त्रिजवत क्रोष्टु सूत्र की अनुवृत्ति ला देंगे ना, 3 सूत्र लाइन से हैं, त्रिजवत क्रोष्टु स्त्री और विभाषा तृतीयादि स्वची और स्त्रियांच ना। तो चलते हैं
क्या लिख रहे, स्त्रीवाची क्रोष्टु शब्द ना त्रिजंतवद रूपम लभते, त्रिजंत वाला रूप कर देना है। तो त्रिजंत वाला अतिदेश किया ना, तो इसलिए अतिदेश करेंगे। अतिदेश में क्या होता है, 7 प्रकार के अतिदेश दिखाए थे ना। तो अतिदेश तो रूपातिदेश बोल रहे हैं कि कौन सा बोल रहे हैं, देखा नीचे दिया है, रूपातिदेशो अयम इति उक्तम, पहले बता दिए जी रूपातिदेश करना है। तो त्रिच वाला रूप करना है। कार्यातिदेश भी होता है, अरे कार्य मतलब वो, हाँ तो ध्यान रखिए कि सभी का वहाँ उदाहरण दिखाए थे, एक ही एक का 7 का उदाहरण तत्वबोधनी में दिखाए थे कि 7 प्रकार का अतिदेश होता है। कार्यातिदेश होता है, रूपातिदेश होता है। तो ये रूपातिदेश मतलब स्वरूप का अतिदेश कर रहा है। तो ये बोला कि क्रोष्टु शब्द को क्या करना, त्रिच वाला रूप कर देना, त्रिजंत वाला जो स्वरूप वाला है वो कर देना। तो त्रिजंत वाला जितने होगा, तो धात्री पितृ मातृ ये सब त्रिजंत वाला स्वरूप वाला है ना। पितृ मातृ धात्री ये सब आ जाएगा, धात्री मातृ ये सब आएगा। ठीक, ये आ गया। ये अतिदेश करने पर भी अर्थवत, ये क्या क्या स्वरूपा अतिदेश करने पर भी ये सब आएगा। लेकिन क्या हो जाएगा, तब कौन आएगा, स्थानांतरतम प्रसंगे सती सदृशतम आदेश। तब अब करेंगे, तब क्या करेंगे, कौन कृत, अर्थकृत सादृश्य लेंगे। अर्थकृत सादृश्य लेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक, ये पहले करे कि बता रहे हैं कि पहले बता दिया गया और कोई विशेष नहीं है जी। देखा, तथा च स्त्रियाम उदंत क्रोष्टु शब्दो नास्ति एव किंतु क्रोष्टी रुदंत इति फलितम। ये करने का तो चलिए, वो तो फलित तो क्रोष्टी का रूप चलाएंगे। क्रोष्टी का रूप चलाएंगे, ध्यान रखेंगे। क्रोष्टी क्रोष्टु दोनों पर्यायवाची शब्द था, तो दोनों का पुल्लिंग में भी चलता और स्त्रीलिंग में भी चलेगा। 3 सूत्र आ करके सिर्फ नियमित किया है, ध्यान रखेंगे, नहीं तो तीनों सूत्र व्यर्थ है। अरे तीनों सूत्र जो है, त्रिजवत क्रोष्टु विभाषा तृतीयादि स्वस्ति स्त्रियाम च, तीनों सूत्र व्यर्थ हो जाएगा। क्यों, अरे क्रोष्टु का भी पुल्लिंग में रूप चलेगा संभुवत, क्रोष्टी का भी चलेगा, क्रोष्टी का चलेगा धात्रीवत, ठीक, पुल्लिंग में भी चलेगा ना। तो 21 दूनी 42 रूप उसमें भी बनता, और इसमें भी 21 दूनी 42 रूप बनता। तब 3 सूत्र आ करके क्या करता है, नियंत्रित कर देता है। ध्यान पर रखेंगे, 3 सूत्र आ करके सिर्फ क्या किया, नियंत्रित किया कि कहाँ क्रोष्टु का चलाना है, कहाँ क्रोष्टी का चलाना है। तो ध्यान रखिए, 42 रूप उसका भी बनने जा रहा था पुल्लिंग में, और 42 रूप इसका भी बनने जा रहा था। लेकिन स्त्रीलिंग में ये नियंत्रित कर दिया कि क्या करना, 21 रूप ही बनाना, यही बनाना जी, क्रोष्टु का रूप मत चलाना। तो ध्यान दीजिए, 21 वारण हो गया एक सूत्र के द्वारा। ठीक, 1 वारण हो गया एक। अब चलिए उसमें पुल्लिंग में जा रहे हैं। पुल्लिंग में स्त्रियाम च सूत्र समझे ना, ये नियंत्रण कर दिया, नियम हो गया जी। हाँ, अब 42 रूप हमारा पुल्लिंग में बनने जा रहा था, क्रोष्टु का भी बनने जा रहा था और क्रोष्टी का, लेकिन 2 सूत्र ने आकर के नियंत्रित कर दिया कि सर्वनाम स्थान में क्या करना, सिर्फ क्रोष्टी का रूप बनाना। सर्वनाम स्थान में क्या करना, सिर्फ क्रोष्टी का रूप बनाना। और उसके बाद आइए तृतीयादि आजादी में किसका रूप बनाना, हाँ। तो ध्यान के, तृतीयादि आजादी कितने हैं, आजादी पहले बताइए कितने हैं, तृतीयादि आजादी कितने हैं, तृतीयादि आजादी पहले 6 तो निकाल दीजिए, 6 में से 15 बचा, 15 बचा जी। 15 में से 5 तो ऊपर क्या था, आजादी था, 5 और 9 कितना हो जाएगा, अरे 8 ही बचेगा ना, तब कैसे होगा। देखो 5 तो, अरे 13 आजादी था, तो 5 तो है 8। 8 में वैकल्पिक त्रिजवत भाव हुआ है, 8 में, ठीक। और बाकी जगह किसका रूप चलेगा, क्रोष्टु का। तो क्रोष्टु का स्वतंत्र 8, 7 और 1 8, 8 में क्रोष्टु का सिर्फ रूप चला स्वतंत्र रूप से, और 5 में विकल्प से। 8 5 13,
13 में सिर्फ क्रोष्टु का रूप चलता है और बाकी जगह स्त्रीलिंग पुल्लिंग सब में क्रोष्ट्री का ही रूप चलता है। देखिए, नहीं तो स्वतंत्र कितने चलने जा रहा था, 42 चलने जा रहा था। ये भी इनका सिद्धांत है कि ये 3 सूत्र क्या करता है, सिर्फ नियम करता है। ध्यान पर रखेंगे, ये अपने से समझे रहिएगा जी कि ये। तो चलिए क्रोष्ट्री का रूप चलाएंगे। स्त्रीलिंग में क्रोष्ट्री का सिर्फ चलाना है ना, क्रोष्टु का चलेगा ही नहीं। तब सूत्र है ये ऋनेभ्यो गिप, रीत और न है, समास किया गया होगा ऋनेभ्यो का। देखिए दिया है समास, हाँ, नश्चैति द्वंद्व कर दिया जाए ना, ऋतश्च नश्च, ये द्वंद्व अलौकिक भी रखीजिए, ऋतश्च नश्च का भी अलौकिक भी रखीजिए। पहला लाइन दिया है ना बाल मनोरमा का, अलौकिक भी क्या हो जाएगा, बोलिए। लौकिक विग्रह तो दे दिया जी, ऋतश्च नश्च, अलौकिक विग्रह क्या करूं, बोलिए बोलिए क्या करूं। अरे अलौकिक है ऋत जस, अच्छा जस और हैं, बोलिए आगे। न जस हो जाएगा ना, लेकिन नेभ्यो नहीं बन पाता। मान लिए न जस करेंगे तो ठीक है, न तो बन जाता, लेकिन नेभ्यो रिनेभ्यो बना है ना, इसलिए ज्ञापन हो रहा है कि न कैसा है, अदंत। ठीक, तो इसको अदंत करेंगे तो जस का रूप नहीं बनेगा। अरे नश्च कहाँ बनेगा, तब सु लाना पड़ेगा अपने से। देखिए कल्पना कीजिए, क्योंकि इसको न जस करते तो नश्च तो बन जाता, लेकिन रिनेभ्यो जो पाणिनि जी बनाए वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि अदंत रहेगा तभी तो ये तो होता ना, किससे, बहुवचने जलेत से। तो इसलिए न पूरा रखना है, और न में जब जस लाएंगे तो नाश्च बनने लगता, इसलिए सु लाना है। ये लोग कर देंगे। और कौन सा है, द्वंद्व समास है, ये इतरेतर द्वंद्व है कि समाहार है, हमको सूत्र देख करके पता करना है, इतरेतर है कि समाहार है। हाँ, क्योंकि बहुवचन लाए ना, हाँ तो उससे नहीं, ऋनेभ्यो देखना है ना, ऋनेभ्यो में बहुवचन लाए, तो बहुवचन करना है तो इतरेतर द्वंद्व, मतलब 2 होगा तो द्विवचन, बहुत होगा बहुवचन। नपुंसक लिंग एक वचन हो तो समाहार द्वंद्व होता है, तो एक वचन तो है नहीं, तो इसलिए ये किए। तो चलिए, जस सस का लुक कर दिए, समास चार्टे द्वंद्व से समास किए, और इसको क्या अंतर्वर्तनी विभक्ति मान करके पद संज्ञा झलाम जसवंत से द कर देंगे, इसको किसी से न कर दीजिए। किससे, रिन्ना बन गया, रिन्ना, हाँ, तेभ्या ऋनेभ्यः बन जाएगा ना। और अंक के अधिकार में है क्या, कहाँ से रिदंते व्यनंते व्य किए जी। देखो किसका विशेषण बनाए, देखिए दिया है, स्त्रियाम इति अधिकृतम ज्ञाप प्रातिपदिकात इत्यतः प्रातिपदिक ग्रहणम अनुवृतम, कि स्त्रियाम के अधिकार में ये सूत्र है गया जी, कौन, ऋनेभ्यो गिप, हाँ, प्रातिपदिक ग्रहणम, और प्रातिपदिक ग्रहणम अनुवृतम ऋण नकारैहि विशिष्यते, किसको विशेषित किया जा रहा है, प्रातिपदिक को, मतलब ये विशेषण होगा तो विशेषण से तदंत हो जाएगा ना, इसलिए मूल में लिखा गया है रिदंतेभ्यः नान्तेभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः, अपने से समझे रहेगा, प्रातिपदिके और जोड़ना पड़ेगा कि रिदंत प्रातिपदिक से और नान्त प्रातिपदिक से स्त्रियाम स्त्रीत्व विवक्षायाम गिप। तो ये कुछ है, ये क्या है, रिदंत है, प्रातिपदिक है, इससे परे गिप कर दिया जाए, गिप का ये रह जाएगा, और इसको यण किया जाए ना, ये सेती से तो लुप्त नहीं होगा। तो चलिए, अरे यण कर देंगे तो क्रोष्ट्री गौरीवत रूप बन चलेगा जी, क्रोष्ट्री सिर्फ बनाना था ना, तो क्रोष्ट्री क्रोष्ट्र्यौ क्रोष्ट्र्यः इति उदंताः, उदंत का करे कि बन जाएगा, गौरीवत हो जाएगा ना, सिर्फ गौरी की तरह सु लाएंगे लोप हो जाएगा, गौरी से कोई अंतर नहीं। बोलिए गौरी की तरह रूप बोलना है, मतलब नदी संज्ञा है, हाँ ना, क्रोष्ट्रीम गौरीम, क्रोष्ट्री ही गौरी ही, सब सूत्र पर पुरुषण से दीर्घ किया। हाँ आगे बोलिए, क्रोष्ट्र्या क्रोष्ट्र्यई, हाँ नदी से भ्याम क्रोष्ट्री,
हाँ, किसका किसका बोल रहे हैं? सप्तमी नहीं, गौरियाम बनता है ना, क्रोष्ट्रयाम। एक ही रूप। हाँ है नट षट सहस्रादिभ्य, यही है ना? तो षट सहस्रादिभ्य पंचमी का बहुवचन नव्य पद है। षड संज्ञकेभ्य सहस्रादिभ्य च गीप्टापौ, सहस्रादियों से और षड संज्ञक से परे क्या करना? स्त्रीत्व के विवक्षा में गिप्टाप ना हो। अपने से जब समझे रही स्त्रीत्व के विवक्षा में होता है ये सब ना हो। सहस्रादि गिना रहे जी कितने? स्वसा तीसरश्च चतुरश्च ननंदा दुहिता तथा याता मातेति सप्तैते सहस्रादय उदाहरिता इति। तो क्या क्या इसमें है शब्द? हाँ, स्वसा नहीं है, स्वश्री है। स्वश्री तीसरी, तीसरी हम लोग तो चला ही लिया। चतश्री, चतश्री और ननंद्री, ननाद्री, ननाद्री, ननांद्री, दुहित्री, ननांदा लिखा है ना? हाँ हाँ, ननांद्री और दुहित्री, दुहित्री, यात्री, यात्री, मातृ। अपने से ध्यान रखेंगे, यात्री और ये जी। तो सातों ये स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है। यात्री नहीं, परस्पर में जो भाई भाई की औरतें होती है परस्पर में क्या करेंगे? यात्री बोलते। यात्री में सौत थोड़े हम दो होगी ना तो उसमें यात्री बोलते हैं। हाँ, भाई की जो पत्नी मान लिए दो की है तो अपने में यात्री बोलते। मातृ तो जानते, द्वित्री लड़की को बोलते हैं ना, ननाद्री ननद को, चतश्री स्वश्री बहन को बोलते हैं। तो इसमें ध्यान रखेंगे, स्त्रीत्व के विवक्षा सातों में करेंगे तो क्या प्राप्त था? क्या प्राप्त है इसमें? सिर्फ क्या प्राप्त है? गिफ्ट प्राप्त है। तो गिफ्ट टापौ क्यों लिख दिए कि नास्ता? आदि का रूप चलाया जाएगा तो इसमें तो सभी में ऋदंत होने से गिफ्ट ही प्राप्त है। टाप तो अदंत नहीं है, ये नहीं है। तो इनमें तक सिर्फ गिफ्ट प्राप्त है। तो गिफ्ट का इसमें निषेध हो जाएगा, क्योंकि ऋणव्यो गिफ्ट से गिफ्ट प्राप्त है ना सातों में, तो उसका निषेध कर देंगे। चलिए, नान्त शांत की क्या होती है? षड संज्ञा होती है। यही होती है ना, नान्त शांत संख्या की षड संज्ञा होती है। तो सस में भी कहीं नहीं प्राप्त है। सस का 6 का जो बाची है इसका भी चलाए थे ना, सट सट ये चलाए थे, इसमें तो प्राप्ति नहीं है। गिप गिस गिप टाप आदि प्राप्ति नहीं है। कति की भी हम लोग किए थे, कति की भी क्या किए थे? षट संज्ञा, तो वहां भी प्राप्त नहीं है। ये तो मनुष्य जाति आदि से रह गया। पंचन आदि में पंचन का रूप चलाएंगे, पंचन का ना, तो यहाँ ऋणव्यो गिप से क्या प्राप्त है? अरे गिप प्राप्त है। नानते ब्या, रिदंते ब्या, नानते ब्या, स्त्रियाम क्या हो? अरे गिप ना, तो गिप प्राप्त है, तो गिप निषेध करेंगे। ठीक, तो गिप प्राप्त है। गिप ने टाप क्यों ग्रहण किए? तो टाप कह रहे कि ग्रहण किया गया इसी में, जब नकार का लोप हो जाएगा उस समय प्राप्त होता है। ध्यान रखेंगे। हाँ, जब जस सस लाए, जस सस का लूप कर देंगे, इसका जब लोप कर दिया जाए अदंत बन जाता, उस समय टाप प्राप्त है। उसकी निवृत्ति के लिए टाप ग्रहण किया, नहीं तो टाप नहीं भी ग्रहण करते तो चल जाता। इन सब में गिप ही प्राप्त था, इसमें भी तो पंचन में तो गिप ही प्राप्त था ऋणव्यो गिप से। तो ध्यान दीजिए, जब नान्त शब्द है, अष्टन, पंचन, सप्तन, नवन आदि, हाँ, जब जस सस का लूप कर दिया जाता है, नकार का लोप कर देते हैं, अदंत जब बचता है तब प्राप्त होता है अजाद्यत टाप से। और वैसा मानना ही पड़ेगा, जब लोप होने के बाद भी प्राप्त होता है। विभक्ति आदि पर रहने पर भी, जैसे तद आदि में नहीं तो सात यद शब्द से लाए थे जी, यद शब्द से सु लाए, सु को मान करके इसको क्या करते हैं? तो यदादि नाम से अ कहते हैं, तो तब जा करके क्या किया जाता है? अजाद्यत टाप से टाप करते हैं। मतलब ये सब कार्य करने के बाद टाप कर देते हैं, मिला देता है, यहाँ ये आदि बनता है सातेता। तो वैसे ही यहाँ भी प्राप्त होता, उसको निवृत्ति के लिए ये ग्रहण किया। तो स्वश्री का रूप चलाने जा रहे हैं जी। स्वश्री से लाएंगे, सु लाएंगे तो अब त्रिन त्रिच कर रहे जी। पहले पुराना लगाइए, जैसे मातृ का बनाए थे, क्या करेंगे? स्वश्री से सु लाएंगे तो क्या होगा? रिदुष्णस पुरुदंशो अन्यासान चर सीधे लाइए जी, अनंग कर देंगे। और
अब तीन त्रिच से क्या करेंगे, उपधा को दीर्घ करना। वहां पे स्वश्री आई है ना, नहीं तो न भी करते उससे तभी यहाँ तो हो ही जाता, किसी से किससे हो जाता, सर्वनाम स्थानीय चाहे संबोधन, लेकिन विशेष यहाँ कर दिया जाए स्वसान, तो स्वसा बन गया ना। स्वश्री धन लाएंगे और क्या किया जाए, स्वश्री औ में पहले गुण कर दीजिए, किसे ऋतु स्वसर बन गया। अब यहाँ भी करेंगे, स्वश्री आया है, अब तीन त्रिच में स्वश्री आया ना, तो उसे ये करना स्वसार बन जाएगा ना। तो स्वसार स्वसा स्वसार स्वसारा स्वसार स्वश्री, क्योंकि दीर्घ तो होगा न तो नहीं होगा। आगे अरे उसके मातृ की तरह चलाइए, स्वस्रा स्वश्रीभ्याम स्वसु स्वश्रीभ्याम स्वश्रुभ्या स्वश्रु स्वश्री स्वश्रोः स्वश्रीणाम हो जाएगा ना। स्वश्रीणाम निश्चय नहीं कहेगा, ये मातृणाम जैसा स्वशरी स्वश्रोः हे स्वसः हे मातः जैसे हे स्वसः हे स्वसारः स्वसा स्व माता पितृवत कहा कि चला लेना। हाँ थोड़ा सा अंतर दिखा रहे, शशि मातृ, खाली पितृ से इतना ही अंतर होगा और कोई अंतर नहीं होगा ना, खाली इतना ही, क्योंकि पिता का क्या बने थे, पितृन बनाए थे यही। तब माता मातरौ, वहाँ दीर्घ नहीं होगा ना, माता मातरौ मातरा मातरा मातरौ मातृ मात्रा मातृभ्या मातृभि मात्रे मातृभ्या मातृभ्या मातु मातृभ्या मातृभ्या मातु मातरो मातृणाम मातरि मातरौ इति रिदंता द्यौः गोवत्। हाँ हाँ क्या शब्द है, द्यो शब्द। द्यो और दीव दोनों स्त्रीलिंग है, नित्य स्त्रीलिंग शब्द है जी। आकाश और स्वर्ग आदि का वाची है, आकाश स्वर्ग का वाची है ना, दीव द्यो दोनों। तो यहाँ दीव का चलाए कि द्यो का चलाया जाए है, क्योंकि अजंत चल रहा है, अजंत चल रहा है तो ये स्त्रीलिंग है, द्यो का चलाएंगे, द्यो से सुलाया जाए, सुलाएंगे तो लग जाएगा। गोतोणित का जैसे ओतोणित तिवाच्य में गया था ना, तो उसी से क्या करेंगे, अरे निधवत भाव सर्वनाम स्थान कर दिया जाए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अचोणिति से वृद्धि हो जाएगी और विसर्ग किया जाएगा द्यौः। यहाँ भी करेंगे तो द्यावौ हो जाएगा ना, हाँ, और वृद्धि कर देंगे गोतोणित से। गोतोणित का ओतोणित तिवाच्य में किया था कि ये ओकार से भी सर्वनाम स्थान के क्या हो, निधवत भाव। यहाँ द्याव धन अस मिला दीजिएगा, द्यावः। द्यो धन हम लाएंगे तो वो सूत्र लगा दिया जाता था, कौन है, औतो अम ससो हो, तो यहाँ आ तो किया जाता है जी, तक द्याम बनता है, यहाँ भी द्याहा बनेगा ना। अरे गो का जैसे चलाए थे वही है, नया चीज नहीं है। और द्यो से लाएंगे तो यहाँ कर देना जी, तक द्यवा देवा हो जाएगा ना। गो की तरह चलाए, जो गो का चलाया गया है ना, कोई अंतर नहीं है। द्यौः द्यावौ द्यावः द्याम द्यावौ द्या द्यवा द्योभ्याम द्योभि द्यवे द्योभ्याम द्योः द्योः द्योभ्याम द्योभ्या द्योः द्यवोः द्यवाम द्यवी द्यवोः द्योसु। हे द्यौः हे द्यावौ हे द्यावः, गोवत रूप बोल दिए जी, द्यौ गोवत। इति ओदंता राहा पुमवत, रई धन का वाची है और पुल्लिंग में स्त्रीलिंग में भी चलेगा, तभी तो लिख रहे हैं ना। तो रई का पुल्लिंग की तरफ, तो क्या करना है, हलादी में रई से क्या कर देना है, आतो कर देना है जी, किसे, रायो हली से। और इसमें आजादी में क्या कर देना था, आय आदेश कर देना है। तो राहा पहले बना, राहा राय राया रायम राय राय राया राभ्याम राबी राय राई रायो रासु, हे राहा हे रायो हे राहा, बन जाएगा ना। हाँ इसका भी कुछ दिया है, देखो रायो हलित या तो हम क्या दिखा, राहा स्त्री ये के क्षीर स्वामी उगते है, क्योंकि रई तो धन का वाची है बोला था, और पुलिंग कोई मानता है तो कहा कि नहीं, राहा स्त्री ये के इति क्षीर स्वामी उगते है। क्षीर स्वामी करके आचार्य व्याकरणाचार्य ने कहे कि कोई आचार्य इसको क्या मानते हैं, स्त्रीलिंग भी मानते हैं, वो नहीं मानते हैं, वो लिखे है कि राहा स्त्री इति एके। ये पंक्ति कौन बोल रहा है, क्षीर स्वामी, कि कोई मानते हैं इसलिए स्त्रीलिंग में भी चलेगा ये। चलिए आगे कौन आया, नौ।
उगला हुआ तो नौ शब्द है जी, नौका का बाजी है ना, तो नौ का भी चलाएंगे तो कुछ नहीं, मिलाते जाइए और आजादी में क्या हो जाएगा, आव आदेश तो नौ नाव नावा 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 नौ भ्याम नौ भी नावे नौ भ्याम नौ भ्या, हाँ नावा नावो नावाम नावी नावो नौसु हे नौहु हे नावो हे ना, मिलाना है खाली। नट षट स्वस्त्रादि भ्या, यही है ना, तो षट स्वस्त्रादि भ्या पंचमी का बहुवचन न व्यय पद है। षड संज्ञा के व्यय स्वस्त्रादि भ्या च गिप्टा पौन, स्वस्त्रादियों से और षड संज्ञक से परे क्या करना, स्त्रीत्व के विवक्षा में गिफ्ट अपना हो, अपने से जब समझे रही स्त्रीत्व के विवक्षा में होता है ये सब ना हो। स्वस्त्रादि गिना रहे जी कितने, स्वसा तीसरश्च चतुरश्च ननंदा दुहिता तथा याता मातेति सप्तैते स्वस्त्रादय उदारिता इति। तो क्या क्या इसमें है शब्द, हाँ स्वसा नहीं है, स्वस्त्री है, स्वस्त्री तीसरी, तीसरी हम लोग तो चला ही लिया, चौथश्री चतश्री और ननंद्री ननाद्री ननाद्री ननांद्री दुहित्री, ननांदा लिखा है ना, हाँ हाँ ननांद्री और दुहित्री दुहित्री यात्री यात्री मातृ, हाँ अपने से ध्यान रखेंगे यात्री और ये